सभी बच्चों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों आज आपको हम एल्केन पढ़ाएंगे। आप जानते होंगे एल्केन, पढ़ा भी होगा आपने थोड़ा बहुत। एल्केन क्या है? देखिए एल्केन एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक होता संतृप्त, एक होता असंतृप्त। तो एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर? इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्लियर? इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। यानी C का मतलब कार्बन है, ये C क्या है? कार्बन है। N एक संख्या है, कोई सी संख्या मान लें आप, और H हाइड्रोजन होता है। ठीक, अब मैं इसमें मान लो कोई मान लगा दें n बराबर 1, इस सूत्र में लगाएं तो C n की जगह 1 आ जाएगा, ये वाला n देखिए, और C पे 1 लगाओ या मन लगाओ एक ही मान आ जाएगा। तो H 2 लिख दें, n की जगह 1 लगा दें +2 लगा दें, तो C H 2 × 2 और +2, तो क्या आया? C देखें गौर से, 2 × 2 ये आ गए, +2 ये आ गए, हल करेंगे तो H 2 दूना कितना हो गया? 2 2 4, ये आ गया, CH4 आ गया। एक सूत्र बन गया। यदि n बराबर 2 ले लें, इसमें लगा के देखें तो C n की जगह कितना आ जाएगा? 2, H ये 2 तो हैं ही, गुणा 2 +2, हल करेंगे C2H 2 दूना 4 और 2 6, ही आ गया। n बराबर 5 ले लें, क्या हो जाएगा? इसमें लगाएं C n की जगह 5 आया, H 2 है, × 5 कर दें क्योंकि n वाला 5 आया, +2, हल करेंगे C5 H 5 दूनी 10 और 2 12। ये आपके सूत्र बन के तैयार हो गए, एल्केन हो गए आपके। अब बात ये आती है, एल्केन में पीछे देखिए ANE लगा है। दूसरी बात, एल्केन में सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं। क्लियर? एल्केन में जितने ही बॉन्ड होंगे वो सिंगल होंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? जैसे CH4 है, इसका नाम क्या है? C2H6 है, इसका नाम क्या है? C5H12 है, इसका नाम क्या है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ कार्बन परमाणु हैं, उनकी संख्या के अनुसार उनको याद करना है। जैसे 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7 8 9 10, ये कार्बन है। 1 को मैथ कहते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक कहते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे, 1 कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, इस तरह बोलेंगे आप। अब देखेंगे ये C कितनी? 1 है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 C2 C3, पीछे भी लगा सकते हैं। जैसे देखो C है, ये C2 लिखा है, ऐसे ये एक ही बात है। अब देखें ध्यान से, ये C कितने हैं? यहाँ पर 1 है, 1 C है तो आप मैथ लिख देंगे। क्लियर? 1 C को क्या लिखेंगे? मैथ। अब देखिए ये C के दूने करके 2 ज़्यादा हैं, अर्थात ये एल्केन आपको कैसे मालूम पड़ा? एल्केन आपको ऐसे मालूम पड़ेगा, आप ध्यान दें, C कितने? 2 हैं, ये कितने? 6, तो इसके दूने करो C के, 2 दूना 4, ये कितने? 6, कितने ज़्यादा? 2 ज़्यादा हैं। अगर C के दूने करके 2 ज़्यादा हैं तो एल्केन होगा। ठीक है, जैसे ये C5 लिखा है, 5 के दूने करो 10 है, कितने से? 12, 2 ज़्यादा हैं, एल्केन होगा। अगर मैं मान लो C8 ले लूँ तो H कितने होंगे? 8 दूनी 16 और 2 18। अगर C10 ले लें तो H कितने होंगे? 10 दूनी 20, इसमें 2 और जोड़ दो, H हो गए आपके 22। अगर ये फॉर्मूला फिट हो रहा है तो आप पीछे 1 C को मैथ कहेंगे और पीछे ANE लगा देंगे। आया समझ में? नहीं आया? फिर देखते एक बार, इसमें देखते दूसरे वाले में। ये लिखा है आपका C कितने? 8, 8 पर तुरंत आएंगे ऑक्ट,
ऑक्ट आया, 8 का ऑक्ट हो गया क्योंकि देखिए सी 8 पर ऑक्ट लिखा है, 8 है। अब मैंने कहा इसके दूने करो 8 के, 8 दूनी 16 है, और ये कितने 18, 2 ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं तो एल्केन है ये, तो आप तुरंत ANE पीछे लगा देंगे इसके, ऑक्टेन हो गया। अगला एग्जाम्पल देखें, ये सी कितने 5 को पेंट कहते हैं, देखिए C5 को क्या कहते हैं, पेंट, तो आप पेंट लिख देंगे। अब देखिए फिर आगे वही बात, 5 के दूने 10 है, कितने 12, 2 ज़्यादा हैं, अगर यहाँ 2 ज़्यादा हों, इससे 2 ज़्यादा हों दूने करके, तो आप ANE लगा देंगे, पेंटेन हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए C10 है, C10 को देखिए डैक बोलते हैं, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसके दूने करो, 10 दूनी 20 और कितने 22, 2 ज़्यादा दूने करने के बाद तो आप तुरंत ही ANE जोड़ देंगे, तो उसका नाम होगा डेकैन। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात ये है कि अब आप ये सोच रहे होंगे ये सिंगल बॉन्ड कहाँ चला गया, इन सभी में सिंगल बॉन्ड है। अब आपको सिंगल बॉन्ड दिखाते कहाँ हैं, चलिए देखिए एक एक करके देखते हैं, देखो गौर से। उसके लिए आपको फिर लिखना पड़ेगा थोड़ा, जैसे कार्बन है, कार्बन ये परमाणु है कार्बन, इसकी संयोजकता, संयोजकता आपको मालूम वैसे 4 होती है, ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। आते हम कार्बन को ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड आगे 4, ऐसे नहीं ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड, ये ऐसे 1 2 2 4 हो गए, देखो यहाँ 1 2 3 4 हो गए, 1 और 2 3 1 4 हो गए, ऐसे नहीं तो आप ऐसे लिख लें 2 और 2 4 हो गए, इस तरह आप लिख सकते हैं। ऐसे ही कार्बन की 4 होगी संयोजकता और CH2 की, ठीक है, 2 होती है, कितनी होती है 2, तो आप लिख सकते हैं ऐसे करके CH2 1 और 1 2, ऐसे नहीं ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं CH3 की, 1 होती है संयोजकता, कितनी होती है 1, तो CH3 को हमेशा हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक ही बॉन्ड होगा इस पर सिंगल। क्लियर, आ रहा समझ में। अब आपका CH बचा, CH की संयोजकता 3 होती है आपकी, CH3 की 1 और CH की 3, तो CH को हम ऐसे दिखा सकते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड आप पे 3 आ जाएंगे, एक एक बॉन्ड होगा। अगर इस पर हम डबल बॉन्ड लगा रहे हैं तो ये पोजीशन आ जाएगी, और ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं इस पर तो ये पोजीशन आएगी, या इसको आगे भी लगा सकते हैं। इस तरह आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखेंगे आप, और H की सभी को मालूम है, H की संयोजकता यहाँ लिख देता हूँ, H की संयोजकता 1 होती है, सबको मालूम है, तो H को सिंगल बॉन्ड द्वारा शो करेंगे, या यहाँ लगा दें, ऐसे नहीं यहाँ लगा दें। क्लियर। अब देखेंगे ज़रा आप ध्यान से, ये देखो ये लिखा है CH4, इस पर देखिए C कितनी है, 1 C है, H कितने 4, तो अब 4 और H को बांट दें, बट गया। अब देखो इसमें देखें आप, C की संयोजकता कितनी है 4 है, और H की कितनी है बेटा, H की 1 है, अर्थात एक बॉन्ड होगा सिंगल H पर, तो मैंने H का एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया, इस H का लगा दिया, इस H का लगा दिया, इसका, लेकिन चारों H के एक सिंगल बॉन्ड लगा दिए, जुड़ गया। अब C का कितना होता है, देखो 4, C का 4 होता है, देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर, यानी इसमें कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड लगे होंगे तो एल्कीन होगा। क्लियर हुआ। देखो दूसरा एग्जांपल ले लें, दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसको ले लूँ C2H6, इसको साफ कर दें। देखिए C2H6 लेते हैं, C2H6, यहाँ पर C कितने 2, 1 2 हमने अलग अलग लिख लिए, H कितने 6, 3 3 बांट दो, इस पर 1 2 3, इस पर 3 आ गए, इस पर भी 3 कर दें। क्लियर। अब मैंने क्या कहा था, H की एक संयोजकता होती है, इसकी 1 इसकी 1, ऐसी इसकी 1 इसकी 1 इसकी 1, C कितनी होती 4, देखना C कितनी होगी 3, अब कितनी हो गई 4, इसकी देखिए 4 होगी C की, इसकी भी 4 होगी। C के बीच में कौन से बॉन्ड आ रहे हैं, सिंगल आ रहे हैं सभी, अर्थात एल्केन में सभी बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल होंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो कौन सा लेना है, ये वाला लेना C5 का, चलो C5 का लेना है, C5H12 होगा,
क्योंकि इसके दूने करके 2 ज़्यादा होते हैं। चलिए गौर से देखिए, 1 2 3 4 5, 5 ही हो गए। एच कितने बार है लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12। पहले एच के लगा दें, एच का 1 होता है, लगा दें सभी एच के। लग गई एच की। अब देखो सी कितने होते हैं, 4 संयोजकता है तो लगी कितनी है, 3 1 2 3, 1 खाली है, कितने हो गए 4। इसके देखिए 4 हो गए, इसके 4 इसके 4। अब देखे सभी सी के देखो 4 आ रहे हैं सभी में, और एच का कितना आ रहा है 1। सभी में कौन सा बॉन्ड पाया गया है, सिंगल बॉन्ड, अर्थात ये वाली पोजीशन पाई जाएगी। देख लें आप, यानी एल्केन में सभी बॉन्ड सिंगल पाई जाती है। क्लियर हुआ, एल्केन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, ठीक है, और बच्चों को भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।